हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी जो विधवा हैं, जिसकी स्टोरी मैं आपको रियल बता रही हूँ, जिनके आदमी इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, एक दूसरे से मिलने के लिए किस तरह तड़पते हैं, किस तरह रोते हैं। उन भाई बहनों का आप आपस में बिछड़ना देखो किस तरह होता है। भाई बहन के लिए रोता है, बहन भाई के लिए रोती है। कितनी बुरी तरह रोते हैं आपस में ये सभी दोनों जने। साथ में इसकी मम्मी भी, नाना भी, नानी भी। मैंने आपको बताया था बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। पति की मृत्यु के बाद में नाना नानी उस बेटे को अपने साथ उसके घर ले जाते हैं, अपने घर। वहीं उसका एडमिशन कराते हैं, वहीं वो बच्चा पढ़ रहा है। तो सभी त्योहार जो गए हैं उसकी मम्मी ने अकेले ही बनाए हैं अपनी बेटी के साथ में। कैसे भी समझो, सब त्योहार अकेले गए हैं, कुछ भी नहीं बना पाते थी, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। इस बार भैया दूज पे उसके नाना नानी बच्चे को छोड़कर उसकी मम्मी के पास गए। भैया दूज है, अपनी मम्मी के साथ दिवाली पे 3-4 दिन वो बच्चा रह लेगा। वो जब बच्चा अपने बहन से, मम्मी से दूर होता है तो वो किस तरह बिखल बिखल कर रोता है कि आप देख भी नहीं सोचते। और मैं आपको बताऊंगी भी तो भी आपको रोना ज़रूर आएगा। वो बच्चा इतनी बुरी तरह रोता है, इतनी बुरी तरह। उसकी बहन रोती है अपने भाई के लिए और भाई रोता है अपनी बहन के लिए कि आप सभी पे को मैं बताती हूँ। जब उसके नाना नानी उसको भैया दूज के बाद लेने के लिए आते हैं तो लड़की जो है वो अपने भाई, बहन जो है वो अपने भाई के लिए इतनी बुरी तरह रोती है, मेरे भाई को मुझसे दूर मत करो, मेरे भाई को मुझसे छीन कर मत लेके जाओ, मैं अपने भाई के साथ रहूँगी। और भाई भी अपनी बहन से ये कहता है कि बहन मैं तेरे साथ रहूँगा, बहन मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मम्मी हम दोनों को अलग मत करो, मम्मी आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, मम्मी आपने मेरे साथ सही नहीं करा, आप मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाती थी, मम्मी आप मेरे को अपने से दूर क्यों कर रही हो, मम्मी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने आप से दूर मत करो। जो उसकी छोटी बहन जो 6 साल की है और 9 साल का भाई है उसका, जो लड़की है वो इतनी बुरी तरह रोती है अपने भाई से बिछड़ने की वजह से। वो उल्टी कर देती है, सारे कपड़े ख़राब कर देती है, रोती है ज़ोर ज़ोर से, भैया आजा, भैया मत जा, भैया मत जा, भैया मैं तेरे साथ रहूँगी, भैया हम खेलेंगे, भैया हम खेलेंगे। बहुत बुरा हाल था कल, बहुत बुरा हाल नहीं था, हमसे देखा नहीं गया ये सब कुछ। इतना बुरा हाल है कि उस बच्चे के नानी नाना भी दोनों बीमार हो गए हैं इस बच्चे को देखकर। ये बच्चा रात भी खाना नहीं खाया, पूरी रात रोता रहा है और सुबह भी फिर 6 बजे उठकर, उस बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, उठकर फिर वो ही रोने लग गया, मम्मी के पास जाऊँगा, मुझे मम्मी की याद आ रही है। उधर उसकी छोटी बहन अपनी मम्मी के साथ है, वो इतना रो रही है, भैया की याद आ रही है, मैं भैया के पास जाऊंगी। आप ये देखो कि आदमी दुनिया में से इंसान अगर चला जाता है या किसी औरत का अगर आदमी ख़त्म हो जाता है तो उस औरत पर कितना बुरा पहाड़ आके पड़ता है, कितना दुख होता है उस औरत को, किस तरह उसे ज़िंदगी काटनी पड़ती है, क्या क्या सहन कर रही है। अपने बच्चों का बिछड़ना, जिन बच्चों ने छोटी छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया, उन्हीं बच्चों को जीते जी अपनी माँ से भी दूर होना पड़ रहा है, अपनी बहन से भी दूर होना पड़ रहा है, अपने भाइयों से भी दूर होना पड़ रहा है। आप ये बताओ, बहन भाई के लिए तरस रही है, भाई बहन के लिए तरस रहा है, माँ तरस रही है बेटे के लिए, बेटा तरस रहा है अपनी माँ के लिए। एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। साथ रहेंगे तो वो नौकरी कैसे करेगी, कैसे पालेगी अपने बच्चों को, कैसे परवरिश करेगी अपने बच्चों की। बहुत औखा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। भगवान कभी भी किसी का घर बसते बसते मत उजाड़ना। भगवान सबके घर में सुख शांति रखना, सबके घर में प्यार बनाए रखना, किसी के घर में भी इतनी परेशानी दिक्कतें मत देना। बच्चों को, भाई बहनों को, माँ बापों को, माँ बेटे को, माँ बहन को, माँ बेटी को, किसी को कभी एक दूसरे से इतना जुदा मत करना कि आपस में, कहते नहीं कि सांसें वहाँ हैं, धड़कनें वहाँ हैं, दिल यहाँ हैं, इस तरह बात हो रही है आपस में। एक बेटा वहाँ है, माँ वहाँ है, बहन वहाँ है तो भाई वहाँ है, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, तड़प नहीं रहे हैं मिलने के लिए। वो मिलना चाहते हैं आपस में एक दूसरे से, पर वो मिल नहीं पा रहे। बहुत बुरा हाल है उनका। भगवान उन्हें शांति दे, सब्र दे, भगवान उन्हें रहने के लिए हिम्मत दे, वो अपने आप को संभालें। पर कोई बात नहीं, उनके नाना नानी उसका ध्यान रखेंगे बच्चे का। फिर भी भगवान कभी किसी के साथ भी इतना बुरा पहाड़ किसी के ऊपर भी मत डालना। ये भगवान, हे ईश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है, कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी के साथ इतना बुरा मत करना। ओके, थैंक यू सो मच।